नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी। हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप पैसे लगा के कर सकते हैं ज़ोरदार कमाई। लेकिन शुरुआत करने के पहले रोज़ की तरह देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं। तो यूएस के मार्केट्स मिले जुले थे, वहाँ से कोई खास क्यूज़ नहीं है कि ऐसे कि आपको किसी तरह का डायरेक्शन देखने मिले। हालांकि हाँ, वहाँ छोटे मझोले स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट देखने मिली, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब और भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। 14,900 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये संकेत थोड़े बहुत अच्छे हैं कि शायद आपको आज एक शुरुआत में तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार कह रहे हैं कि स्टॉक्स पर भी एक्शन आपको ज़रूर देखने मिलेगा, तो वही आपको आज भी देखने मिलेगा। और खासकर जो कैश के स्टॉक्स है वहाँ आपको नज़र रखनी है। साथ ही साथ आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सतर्कता से आपको ट्रेड करना है। ग्लोबल क्यूज़ मिले जुले हैं, तो कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं। मेरे पास 10 में से 9 खरीदारी के स्टॉक से एक बिकवाली का है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? स्टॉक मेरे पास बिकवाली की, लेकिन कंडीशनल सेल होगा। जैसे कि हमने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी की जो शुरुआत है वो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ हुई थी। हालांकि बाजार में अगर आप ज्यादातर अधिक स्टॉक्स आपके लॉन्ग पोजीशन में तो सेफ होगा ऐसे में कि एक ना एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाकर रखें, लेकिन स्ट्रिक्ट तो चलिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। लेकिन यूएस के मार्केट्स को जैसे कि मैं बात कर रहा था आपको, कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो कोई खास क्यूज थे नहीं। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो अभी हरे निशान में काम कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यह कि नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए, वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। एशिया का मार्केट अगर आप देखेंगे तो निकाई, हैंगसेंग ऑलमोस्ट फ्लैट काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक डायरेक्शन का मूव नहीं है। मिले जुले क्यूज यूएस के मार्केट्स हो, एशियन मार्केट्स हो, वहाँ से आपको देखने मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी बहुत मजबूती के संकेत दे रहे हैं। और खासकर नैस्डैक फ्यूचर, इसके लिए आईटी काउंटर आपके रडार पे रहने चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट हरे निशान में काम कर रहा है। तो चलिए, ग्लोबल क्यूज तो हो गए, लोकल क्यूज भी हमने आपको बता दिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बताते हैं कि कहाँ खरीदारी या बिकवाली करनी है। तो सबसे पहले कैश के काउंटर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। कैश में काउंटर है ईक्लर्क्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, मैं आपको लगातार यही कहते जा रहा हूँ कि जो बीपीओ केपीओ कंपनियाँ हैं उन पे नज़र रखिएगा। क्यों? एक तो इनका कारोबार सुधर रहा है, दूसरा रुपए में जो गिरावट हो रही है ना आशीष, उसका एक बहुत बड़ा फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। क्योंकि इन कंपनियों के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर्स में होते हैं, और उसको जब कन्वर्ट किया जाता है रुपये में तो उसका बड़ा फायदा इन कंपनियों को मिलता है। इसके लिए आपको जितनी बीपीओ केपीओ कंपनियाँ हैं ना, उन पर नज़र रखनी होगी। $74 के आसपास रुपये पहुँच गया है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा इन कंपनियों पे। तो जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो या फिर बीपीओ केपीओ हो, वहाँ पे आपके लिए पैसा लगाने का सही समय है। रुपया अगर यहाँ से और गिरता है तो और फायदा इन कंपनी को हो सकता है। तो ईक्लर्क्स, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। 1170 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 1120 का आपको स्टॉप लगा सकते हैं। वैसे भी इस कंपनी का जो कारोबार है वो टर्न अराउंड हो रहा है, तो फंडामेंटली भी अच्छी स्टोरी है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। आशीष, कैश में आप क्या खरीद रहे हैं? वरुण, कैश में मुझे पसंद आ रहा है JTEKT इंडिया। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ कल के सत्र में खरीदारी देखने को ली थी। 2-2.5% चढ़कर भी बंद हुआ है, और जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स है, सभी इशारा कर रहे हैं कि उछाल दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। करीब ₹1.20 नीचे ₹85 का, जब तक 85 के ऊपर बना हुआ है स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर, और यहाँ पर मैं बिकवाली करने वाला स्टॉक चुना है हमारा राजा बैटरीज। कल के सत्र में हमने देखा था कि लगभग ओके, तो हमारा राजा बैटरीज में आपको बिकवाली करना है, तो आशीष यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहा है। लेकिन फ्यूचर्स में माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, और मेरा आज का एकमात्र बिकवाली का कॉल है ये, और ये है IRCTC का। देखिए, फंडामेंटली इस काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबी अवधि में अगर आप लेके चलेंगे तो लोगों ने यहाँ 2500-2600 के आसपास के टारगेट्स भी दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको लंबी अवधि में देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है ना इस कंपनी के लिए, वो खराब है। इसके पहले आपने देखा था एक जो तेजस एक्सप्रेस थी इस कंपनी की, उसको रद्द कर दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस जो है उसको भी कहीं ना कहीं बंद किया है कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से। 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये बंद रहने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा इंट्राडे में IRCTC में। इसके लिए बिकवाली करके चलेगा। 1670 के लक्ष्य के लिए 1740 का आपको स्टॉप लगा सकते हैं। तो मैंने मेरा फ्यूचर का कॉल बता दिया, लेकिन आशीष, आप अपना फ्यूचर्स का कॉल बता रहे थे, बताइए कौन सा स्टॉक है? हमारा राजा मेरे ख्याल से, राइट? क्षमा चाहता हूं, हमारा राजा यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी है। स्टॉक में देखिए काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, लगातार डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है, और मजबूत बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। कंडीशनल है, मैंने जैसा कि
तो ऐसे में एक एक जो स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हमारा राजा में बिकवाली करेंगे। चलिए तो चलिए हमारा जो अगली कैटेगरी है जी बोलिए जी बोलिए वरुण। आशीष, आप कंटिन्यू कीजिए। जो अगली कैटेगरी है वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने फिर से एक स्टॉक बिकवाली वाला चुना है। एनबीएफसी सेक्टर में देखिए दो स्टॉक मुझे काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। एक तो एल&टी फाइनेंस है और दूसरा एम फाइनेंस। यहाँ पर जो कमजोरी है ना चार्ट पर आपको बिल्कुल साफ विजिबल होगी। एम दिन के दौरान 9 रुपए 30 पैसे तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 7 रुपए 35 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना। चलिए तो एल&टी फाइनेंस कल आपको शॉर्ट दिया था, एम फाइनेंस आज फिर से एक शॉर्ट कॉल जो है वो आशीष दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, जितनी एनबीएफसी कंपनीज थी उनकी अच्छी खासी हालत ख़राब हो गई थी। तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज़ की हालत ख़राब हो सकती है। चलिए ऑप्शन की कैटेगरी में मैं एक खरीदारी की कॉल दे रहा हूँ और वो है इन्फो एज में। देखिए वैसे भी स्विगी को जो वैल्यूएशन मिले हैं वो हमने आपको बताया, और उसके बाद देखिए इन्फो एज में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है सिर्फ कल नहीं, आज नहीं, बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक लगातार फोकस में रहने वाला है। इस स्टॉक में तेज़ी अभी थमने वाली है नहीं। 4700 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ खरीदारी करके चलेगा। 270 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। 200 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो इन्फो एज ये काउंटर है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जिस तरह के दिन चल रहे हैं मेरे ख्याल से स्टॉक में आपको लगातार तेज़ी देखने मिलेगी। एटलीस्ट जब तक जोमेटो का आईपीओ नहीं आता है तब तक कंटिन्यू तेज़ी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। तो चलिए टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो एक आईटी काउंटर है और वो है कोफोज का। देखिए कोफोज जिसके लिए पसंद है, वैसे भी देखिए मैं आपसे कह रहा था कि नैस्डैक फ्यूचर्स जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। और वैसे भी आईटी काउंटर जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे रुझान दिखा रहे हैं। इस बार के जो नतीजे आएंगे फिर से आईटी काउंटर्स के काफ़ी अच्छे आने वाले। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आईटी हो, सीमेंट हो, जहाँ पे अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और कोफोज वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा रुझान दिखा रहा है। मुझे लगता है ये तेज़ी जो है इस काउंटर में अभी भी जारी रहेगी। 3200 के लक्ष्य आपको खरीदारी करना है। 3070 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अब आशीष के पास जो कि हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ चुके हैं। टेक्निकल स्टॉक उनको कौन सा पसंद है वो पूछ लेते हैं। आशीष क्या पसंद है टेक्निकली? वरुण पसंद आ रहा है एलटी फूड, जिस स्टॉक पर लगातार मैं नजर बनाया डेली और वीकली चार्ट पर एक बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिला। मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। हालांकि मैं एक साफ कर दूं बात कि ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन भी होगा अच्छे मैग्नीट्यूड का होगा और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक साल का अगर आप समय देंगे स्टॉक तो हो सकता है कि 95 के पार चला जाए। वैसे भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स भी कंपनी के बेहतर हैं। कंपनी लगातार अपने आप को एक कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। एलटी फूड्स को आप अपनी फोकस लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है फार्मा स्टॉक नाटको फार्मा को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। फार्मा स्टॉक देखिए वरुण, जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं, हम भी रोज चर्चा करते कि एक्शन में दोबारा लौटते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अब जो मोमेंटम थोड़ा सा फेड आउट होते हुए नजर आ रहा था, अब वो दोबारा पिकअप कर रहा है। ऐसे में जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। नाटको फार्मा 846 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो 930 के पार जाएगा। लेकिन ये स्टॉक में आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तर पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने बढ़िया करेक्शन दिखाया है। 789 के ऊपर जब तक बनाए तब तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पहला लक्ष्य होगा 930 रुपए का। चलिए तो फंडा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट फूडवर्क का। वैसे भी देखिए बीएमसी ने कहा है कि जो होम डिलीवरीज है 24 घंटा शुरू रह सकती है, और कल से आईपीएल भी शुरू हो रहा है तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। जुबिलेंट फूडवर्क में खरीदारी कीजिएगा 2920 के लक्ष्य के लिए। निवेश आपको करना है क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स में। वैसे भी जो पीएलआई स्कीम को अप्रूवल मिला है उसका इंपैक्ट पूरे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी लगती है। खरीदारी करिएगा, 4 महीने में 500 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। आशीष आपका इन्वेस्टमेंट पिक कौन सा है? के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है अस्ट्रेलिया सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो कंपनी जो है आईटी स्पेस से जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से कंपनी का कारोबार है, रिटर्न रेशियोज है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि फिलहाल अगर आप देखें तो क्योंकि कंपनी ज्यादातर शिपिंग, कार्गो, एयरलाइंस इन सर्विसेज को केटर करती है, तो थोड़ा सा दबाव देखा गया। 1000 रुपए के भाव से अगर आप देखें तो 1000 रुपए के ऊपर था स्टॉक कुछ समय पहले, वहां से इसमें अच्छा सा करेक्शन आ गया है। लेकिन निचले स्तर पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने बेस भी बना दिया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जरूर आपको ध्यान में रखना होगा 728 रुपए का। जब तक 728 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक आप यहाँ पर निश्चिंत होकर खरीदारी कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द इसने जो प्रीवियस पीक था 1250 रुपए का, वे फिर से टच करने वाला। 1250 रुपए के लक्ष्य के लिए आप अस्ट्रेलिया सॉल्यूशन में खरीदारी करेंगे, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। और वरुण एक खबर आती हुई थी अशोक लेलैंड के ऊपर। कल रात को मैं देख रहा था कि कंपनी जो है अपनी यूके की सब्सिडरी का विस्तार जो है भारत में करने वाली है।
यूपी की जो सब्सिडरी है भारत में 2 नई सब्सिडरी का गठन करेगी और किसके लिए होगा, ये होगा ईवीज के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आप देखें तो कंपनी लगातार अपनी जो प्रोडक्शन है उसे रैंप अप करती हुई नजर आ रही है। इनके R&D डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखें तो बढ़िया काम हो रहा है। अशोक लेलैंड कल के सत्र में अच्छा ब्रेकआउट भी था, हालांकि खबर आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा दमदार नजर नहीं आएगी, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया है और SGX निफ्टी तो आप देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाई रहे, तो मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 122 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और 114 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, तो खबरों के दम पे अशोक लेलैंड और निवेश के लिए आशीष ने SLS सोल्यूशन बताया है। मैंने निवेश के चलते आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स बताया था, जहां पे आपको अगले 4 महीनों में 500 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, यहाँ खरीदारी करना है। और खबरों के चलते जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एंड्रयू यूल का काउंटर। यहाँ पे जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि सरकार यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने वाली है और काफ़ी सारे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। और दीपम और नीति आयोग ने यहाँ पे विनिवेश पर चर्चा कर भी दी, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 22 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 20.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ मेरे तरफ से तीनों बाय कॉल्स है। सबसे पहला कॉल है पनीशा बायोटेक पे, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। पिछले 2 दिनों से बेहतरीन मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला है। हालांकि कल ऊपरी स्तर से गिरावट भी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के लिए भी टाई अप कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको शायद आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। तो तेज़ी जो है आगे भी जारी रहेगी इस काउंटर में। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 234 के लक्ष्य के लिए 223 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है वेदांता, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 244 के लक्ष्य के लिए 233 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इस कंपनी का ओपन ऑफर जो है वो बंद हो चुका है। कुल 57.49% की बोलियाँ आई है इस कंपनी के लिए। अब देखिए, ओपन ऑफर खत्म हो चुका है, तो अब वो जो हैंगओवर था ना ओपन ऑफर का, वो पूरा हो चुका है। 235 के रुपीज़ प्रति शेयर के आसपास ओपन ऑफर आया था, तो वो अब खत्म हुआ है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट रैली है वो शुरू होगी। इंट्राडे के लिए तो आपको 244 के लक्ष्य से खरीदारी करना है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो 300 के ऊपर के टारगेट भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। अगला काउंटर है आखिरी में, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 760 के लक्ष्य के लिए 730 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी ने जो Q4 के अपडेट दिए हैं उसमें इस कंपनी ने कहा है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली, करीब 30% के आसपास की ग्रोथ जो है ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। ग्रोथ तो अच्छी रही है, डिमांड अच्छी रही है, साथ ही साथ जो प्राइस इंक्रीज इस कंपनी ने लिए थे उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। और एक बात मैं देख रहा था कि कंपनी ने कहीं भी मार्जिन को लेकर कुछ कहा नहीं है कि मार्जिन अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे। तो लेट्स सी कि मार्जिन भी शायद अच्छे रह सकते हैं। इंटरनेशनल कारोबार से भी अच्छा प्रदर्शन देखने मिला है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर्स इंट्राडे में खरीद के चलेगा 760 के लक्ष्य के लिए 730 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे तो माई चॉइस के तीनों स्टॉक्स हो चुके हैं। आशीष, माई चॉइस में आप कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं? देखो, तीनों स्टॉक्स खरीदारी के हैं। सबसे पहला पेपर स्टॉक है शेषाशाही पेपर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में वरुण एक खास बात रही बाजार में, अगर आप देखें तो सभी पेपर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। स्टार पेपर को आप देखिए, जेके पेपर को देखिए, सब में जो है एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है। शेषाशाही पेपर ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अभी तक चला नहीं है, और दिन के दौरान, क्योंकि अगर आज बाजार में मजबूती रहती है तो छोटे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। 167 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 162 के आसपास की क्लोजिंग है, 158, 4 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है फार्मा स्पेस से इंडोको रेमेडीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है। कल मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और यहाँ से अगर थोड़ी भी तेजी आती है तो यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्क्वीज हो चुका है। 303 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन लेंगे और 4 रुपए 75 पैसे नीचे 290 पर आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आखिरी कंपनी, और हो सकता है कि कंपनी आपको पसंद भी आए, वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वरुण की कल के सत्र में क्लोजली वॉच कर रहा था कि बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जब भी स्टॉक नीचे आ रहा था 1000 रुपए के आसपास स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही थी। मैं मान रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा स्टॉक के लिए आते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 1028 रुपए के लक्ष्य के लिए, और जब तक 995 के ऊपर बना हुआ है स्टॉक को होल्ड कीजिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश का काउंटर है इक्लक्स, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में IRCTC में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस इन्फो एज का 4700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली कोफोज अच्छा लगता है, यहाँ खरीदारी करना है। फंडामेंटली जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छा लगता है। निवेश करना है क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स में। 500 के लेवल अगले 4 महीने में दिखा सकता है। खबरें एंड्रयू यूल में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 22 के लक्ष्य के लिए। माई चॉइस में पनीशा बायोटेक, वेदांता और गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पे तीनों स्टॉक्स में आपको खरीदारी करना है। और इसमें से आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है एंड्रयू यूल का, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी, उसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 22 के लक्ष्य के लिए कम से कम खरीदारी करके चलेगा। 20.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है।
तो चलिए कैश का स्टॉक है JTE KT इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हमारा राजा बैटरीज और एमएनएम फाइनेंस तकनीकी तौर पर थोड़े कमजोर है, आप शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। LT फूड लंबी अवधि के लिहाज से बढ़िया नजर आ रहा है, 95 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। फंडा पे के नाटको फार्मा, असलियत सॉल्यूशंस में निचले स्तरों पर एक बढ़िया बेस बन गया, जब तक 728 के ऊपर स्टॉक बना हुआ है बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। अशोक लेलैंड 122 रुपए के लक्ष्य लिए पोजीशंस लेंगे। शेषाशाही पेपर कल अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी, ब्रेकआउट की स्थिति है, 167 रुपीज के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। इंडिगो रेमेडीज 303 रुपए का लक्ष्य होगा। वरुण बेवरेजेस में भी अगर आप देखें तो निचले स्तर पर बढ़िया एक्यूमुलेशन है, 1028 रुपए के लक्ष्य लिए आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वरुण बेवरेजेस में। कल अगर आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, यहाँ पर इंट्राडे में 1028 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे।